नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बीपीएससी को लेकर छात्रों की मांग पूरी होगी या नहीं, यानी कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट की तरफ से आ सकता है। लेकिन इससे पहले ही छात्र फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं इसे लेकर, क्योंकि छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम। हालांकि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक छात्रों के हक में कोई फैसला नहीं आया है। इन सब के बीच अगर बताया जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि बाकी जिलों के भी जो अभ्यर्थी है वो एक साथ पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे, इस प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए, आखिर छात्रों की मांग पूरी होगी या नहीं, सवाल अब भी वही। तो चलिए, इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ ओझा जी, अंजू महाराज जी प्रवक्ता जेडीयू, मनीष सिंह जी प्रवक्ता एलजेपीआर, प्रमोद सिन्हा जी प्रवक्ता आरजेडी, अनुज पाठक जी छात्र, संगम राज जी छात्र नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुज जी का रुख करना चाहूंगी। अनुज जी, कल 31 जनवरी को पटना हाईकोर्ट की तरफ से फैसला भी आ सकता है। फैसला आएगा, हो सकता है कि फैसला आप लोगों के हक में आए या नहीं भी आ सकता है। तो अब ये जो आप लोग फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इस प्रदर्शन को आप लोगों का आखिरी प्रदर्शन माना जाए? देखिए मैम, लगातार आपको भी पता है, पहले भी सबसे पहले तो न्यूज़ 24 को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे छात्रों की बात हमेशा उठाए हैं। दूसरी चीज मैम, लगातार 40-50 दिन से हम लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। और रही बात न्याय व्यवस्था पे, तो न्याय व्यवस्था पे हमें पूर्णतः विश्वास है कि न्याय व्यवस्था हमारी फेवर में बात करेगी। अगर हाई कोर्ट से मामला नहीं होगा सुनवाई, तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। छात्र की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगी? हम लोग अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो कोई हमारा हाल पूछने नहीं आता है। स्थिति हमारी ऐसी हो गई है कि आप सारे मीडिया वाले को पता है कि हमारी स्थिति कैसी भयावह हो गई है। ठंड में हम लोग गुजर रहे हैं। जी, कोई लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, ना आके हमारे हाल पूछ रहे हैं कि हमारी स्थिति कैसी चल रही है, किस प्रकार से बच्चे रोड पर उतरे हुए हैं। महीनों महीनों से छात्र भटक रहे हैं। और अगर हम लोग एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, अगर हम लोग री एग्जामिनेशन की मांग करते हैं, तो सरकार से कोई तो प्रतिनिधि आनी चाहिए ना। हम लोग तो इसी राज्य के बच्चे हैं, कोई बाहर के तो बच्चे नहीं है मैम। लेकिन हमारी बात को नहीं बिल्कुल। सुना जाता है। और इस लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का हत्या किया जाता है। और जब लोकतंत्र की हत्या होती है तो मैम, बाबा साहब के पद चिन्हों पर हम छात्र भी चलते हैं। अगर हम बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हैं तो हमारे सभी अभिभावक हैं, सभी अभिभावक से हम यही कहना चाहते हैं कि हैं, हमारे भैया हैं, बड़े भाई हैं, अग्रणी हैं, लेकिन हमारी बात कौन सुनेगा? बिल्कुल। चलिए ठीक है, अभी भी फिर हमारे आपका रुख छात्र जो है बीपीएससी का। जी, ठीक है, फिर आपका रुख करूंगी। सीधा रुख करना चाहूंगी मनीष सिंह जी का। मनीष जी, क्या लगता है, छात्र कुछ ज्यादा ही परेशान है, लेकिन छात्रों की मांग अभी तक नहीं सुनी जा रही है। छात्रों के हक में फैसला आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, छात्र परेशान है और हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। हमारे नेता ने भी कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। छात्रों का उचित मांग का हम लोग समर्थन करते हैं और खासकर छात्रों को उन लोगों से सचेत रहने की आवश्यकता है जो इनके मुद्दों को भुनाकर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, जो छात्रों के आंदोलन को गुमराह करके अपने एजेंडे को आगे करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से छात्रों को सचेत रहने की आवश्यकता है। चलिए मनीष जी, ठीक है, फिर आपका रुख करूंगी। सीधा रुख करना चाहूंगी संगम जी का। संगम जी, अगर बात की जाए जिस तरह से अभी मनीष जी भी कह रहे थे कि छात्रों के मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या लगता है, छात्रों के मुद्दे को भुनाया जा रहा है या असल में आप लोगों की ही मांग है ये? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, री एग्जाम की मांग तो छात्रों की है। संगम जी, माइक म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैम, नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद आपको, जिस तरह जी, से आपने हमारी आवाज को मजबूत किया है।
हम लगातार 42 दिन से गर्दनी बाग में रात और दिन वहां पर बैठे हुए हैं और लगातार सभी छात्रों को जगाने का काम किया और लगातार 3 बार हमारे ऊपर लाठी चार्ज हुआ है। लेकिन आज हम ये धन्यवाद देना चाहते हैं सभी छात्रों को। हमारे पीछे तमाम अभी लाखों लाख अभ्यर्थी हैं, यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और हमने भी परीक्षा दिया है। आज ये हम शुक्रिया करना चाहते हैं कि कम से कम ये आज लाठी चार्ज नहीं किए हैं, हल्का बल का प्रयोग किए हैं, लेकिन ये छात्रों से कहीं ना कहीं डरी हुई है। और हम लोग इनकम टैक्स गोलंबर से चल करके अभी यहाँ पर आ गए हैं। हम लोग का ये था कि हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन किसी वजह से हम लोग नहीं कर पाए, यहाँ पे रोका गया। आप तमाम जितने भी हमारे नेता हैं, अपोजिशन है, सबसे हमने आग्रह किया कि कृपया हमें सपोर्ट करें और सबका सपोर्ट मिला है। हम लोग लगातार मार्च करते करते 42 दिन से थक गए और जहां पर हम बैठते हैं गर्दनी बाग में, वहां पर मच्छर काटता है, वहां बगल में नाला है, आगे भी नाला है, पीछे भी नाला है और बगल में डंपिंग यार्ड है। इतना महकता है और इतना ठंड लगता है, फिर भी हम लोग लगातार 42 दिन तक वहां पर थे। और आज हम लोग सड़कों पर इसलिए उतरे क्योंकि जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर हम लोग बैठे हुए थे, तो वहां पर कोई हम लोग को सुनने के लिए नहीं आया था। तब आज जाकर के हम लोगों ने ये मार्च किया और ये कोर्ट से आह्वान किया कि हमारा फैसला कल आने वाला है, 31 तारीख को हमारा फैसला कल आने वाला है। इसीलिए लाखों लाख अभ्यर्थी आज सड़क पर उतरे हैं और ये कोर्ट से आग्रह कर रहे हैं कि कृपया हमारे समर्थन में आप फैसला सुनाएं। इसीलिए सभी छात्र यहाँ पर उतरे हैं और हाथ जोड़ करके विनती किए। आज भी हम लोगों ने पुलिस वालों से विनती किया और पुलिस वाले बोल रहे थे कि तुम लोग सड़क पे उपद्रव मचा रहे थे और यहाँ पर हाथ जोड़ रहे हो। हम लोग हमेशा यहाँ पर हाथ जोड़े हैं और कभी भी हम लोग उपद्रवी नहीं है। हम लोग गर्दनी बाग में लगभग 20 छात्र ऐसे थे जिनका रिजल्ट हुआ है पीटी में, तो क्या हम उपद्रवी हैं? और हम लोग को बताया जाता है कि मुट्ठी भर छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आज उनको दिख रहा है कि ये मुट्ठी भर छात्र हैं कि कितने छात्र हैं। हमारे पीछे आप देखिए अभी लाखों लाख अभ्यर्थी वहां रुके हुए हैं, लाखों लाख अभ्यर्थी झंडा लेकर, और ना कोई इसमें पार्टी है ना कोई इसमें नेता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो छात्र हैं और हम सभी जितने भी हमारे अपोजिशन हैं, चाहे राजद से हो चाहे हमारे एलजेपी से हो, तमाम लोगों से यह आग्रह है कि कृपया हमें सपोर्ट करें, क्योंकि ये छात्र कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, ये छात्र बिहार के हैं और लगातार बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी परीक्षा अगर बाहरी निकलती है तो आप देखते होंगे कि हमेशा पेपर लीक होता है, आधा से ज्यादा क्वेश्चन बिकाऊ रहता है। आपके बगल में जो भी रहते हैं, आपके कोई दोस्त ही आपको ये बोलेंगे कि आप इतना पैसा दो हम आपका नौकरी करवा देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है और शिक्षा यहाँ पर नहीं है। बिहार में शिक्षा बहुत कम है, शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर हो चुकी है। उसको जगाने के लिए हम लोग आज छात्र यहाँ पे उतरे। ये सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नहीं बन गया है, ये तमाम पेपर लीक का मुद्दा बन गया है और शिक्षा का मुद्दा बन गया। हम लोग शिक्षा सत्याग्रह के नाम से लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। गर्दनी बाग में लगातार 42 दिन से हमारे मित्र अनुज हैं, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। लगातार उन्होंने रात दिन हमारे साथ रह करके और हम लोग ने छात्रों ने किसी तरह से कर करके पहले पूरे बिहार में ये मैसेज पहुंचाया कि 30 जनवरी को हमारा महा आंदोलन है, और जाकर के आज लाखों लाख देखिए छात्र यहाँ पे उतरे हुए हैं और ना कोई पार्टी है ना इसमें कोई नेता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें छात्र हैं। चलिए ठीक है संगम जी, फिर आपका रुख करूंगी, सीधा रुख करना चाहूंगी प्रमोद सिन्हा जी का। प्रमोद सिन्हा जी, विपक्ष का काम होता है आवाज उठाना, तो किस तरह से आप लोग आवाज उठाएंगे? क्या आपकी आवाज सरकार तक पहुंचेगी? छात्रों को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी मांग ये भी थी कि कम से कम सीएम नीतीश कुमार इनसे मिले, इनके प्रॉब्लम को सुने, फिर इनका सॉल्यूशन निकाले, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब आप इन लोगों की आवाज को आप लोग कैसे उठाएंगे कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंच पाए? देखिए सभा जी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार जो है इनकी मांगों को उठाने का काम किया है। ये देखिए अब लगभग जो है 42 दिन से अभी बतला रहे थे संगम जी, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 42 दिन तो ये धरना के बाद का हो गया। उसके पहले भी, एग्जाम के पहले भी नॉर्मलाइजेशन की जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, उसको भी लेकर के बीपीएससी अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर उतरने का काम किए थे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार से प्रश्न करने का काम किए थे। लेकिन उनको उस समय भी 6 तारीख को लाठी डंडों से पीटा गया था और हमारे नेता ने 4 दिसंबर को ही बीपीएससी अभ्यर्थी के मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखने का काम किया था।
फिर आप देखिए जब ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे, एग्जाम के बाद जो घटनाएं घटी, उसके बाद जब ये लोग अपनी मांग को लेकर के कि री एग्जाम हो, जो कतिपय त्रुटियां रही और जो अनियमितताएं रही, उसको लेकर के जब इन लोगों ने री एग्जाम की मांग की, तो जब इन लोगों ने हमारे नेता से संपर्क स्थापित किया, तो हमारे नेता कटिहार से चल करके धरना स्थल पर आते हैं और आकर के उनकी जायज मांगों के समर्थन में अपना नैतिक समर्थन भी देते हैं, धरना पर भी बैठने का काम करते हैं। और 22 दिसंबर को पुनः एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को लिखने का काम करते हैं कि इनकी मांगे जायज हैं और इनकी जायज मांगों को लेकर के री एग्जाम कराया जाए, ताकि पूर्ण रूप से इन लोगों को न्याय मिल सके। लेकिन जी सरकार के मुंह पर जो है दही जमी हुई है। सरकार जो है पूरी तरह से हठधर्मिता का रंग अपना चुकी है। उसके बाद भी चलिए देखिए ठीक है, महागठबंधन, एक सेकंड शोभा जी, पूरी बात हो जाने बोलिए दीजिए। बोलिए प्रमोद जी। उसके बाद भी देखिए 6 जनवरी को महागठबंधन के तमाम जो दल हैं, उसमें जो शीर्ष नेतृत्व है, महामहिम राज्यपाल से मिल करके ज्ञापन सौंपने का काम किया। और उसी दिन हमारे जो युवा और छात्र इकाई जो है राष्ट्रीय जनता दल के, उसने इनकी मांगों के समर्थन में कि पुनः जो है बीपीएससी परीक्षा ली जाए, पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का करने का काम किया। लेकिन आप देख रही हैं पूरी तरह से सरकार जो है निरंकुश हो चुकी है और इनकी मांगों पर कुछ बोलना भी मुनासिब नहीं समझती है। जब मीडिया के साथी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रश्न करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं और गाड़ी में बैठ करके निकल जाते हैं, लेकिन इनके छात्रों के मांगों पर कोई भी प्रतिक्रिया देना भी मुनासिब चलिए नहीं ठीक है, समझते हैं। ठीक है प्रमोद जी, आपका फिर रुख कर लेंगे। सीधा रुख करते हैं हमारे एसोसिएट एडिटर अमिताभ जी का, जो कि ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। तो सीधा सवाल उनसे, क्योंकि अमिताभ जी आप देख रहे हैं अभी छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, माहौल क्या है वहां पे, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल सभा, देखिए यहाँ पर जो है छात्र हैं तमाम पुलिस की प्रतिबंध के बावजूद यहाँ पे जुट चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल पटना हाई कोर्ट के पूरे मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले तमाम छात्र जो है यहाँ जुटे हैं। और आज कोई उनका नेता नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट है वो और उनके गार्जियन, वो ही यहाँ पे आए हैं यहाँ पे। और अभी आयोग दफ्तर के ठीक सामने वो धरने पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए पटना एसडीएम से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं और छात्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब पुलिस एक बार फिर बल प्रयोग कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जो छात्र हैं, उनको साफ रूप से कहना है कि वो 45 दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से गर्दनी बाग में धरना में बैठे हुए थे, उनकी कोई मांगे नहीं सुनी गई, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने तक नहीं आया, आयोग ने बात नहीं की। और इसके बाद उन्हें सड़क पे उतरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। और इसलिए आज वो सड़क पे उतरे हैं, काहे कि कोर्ट पे भरोसा भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट तक उनकी बातें पहुंच सके, इसके लिए वो सड़क पे उतरे हैं। जी चलिए ठीक है अमिताभ जी, फिर आपका रुख करेंगे। सीधा रुख करना चाहूंगी अनुज जी का। अनुज जी, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल फैसला आने वाला है, तो इस प्रदर्शन को किस तरह से देखा जाए और कौन कौन देखिए, लोग हैं जो इस प्रदर्शन में आप लोगों का साथ दे रहे हैं? कर रहे हैं लगातार, आपको पहले भी बताया था और अभी भी मैं बताना चाहता हूँ, लगातार 40-50 दिन से हम लोग जो है अपनी मांग को सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहरहाल सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। न्याय है, प्रयास कर रहे हैं। और प्रमोद सिन्हा जी से मैं पूछना चाहता हूं कि सर, हमने आपको सर इतने विधायक दिए हैं, अगर आपके नीतीश कुमार जी से सवाल पूछा तो सवाल एक दिन के लिए होना चाहिए, एक सवाल सब दिन के लिए होना चाहिए। अगर हमारे साथ तेजस्वी जी एक दिन के लिए आए, उसके बाद कभी दिखे ही नहीं। छात्र विंग हमारे साथ है, पता है, लेकिन आप लोग अगर 70-80 विधायक आपको दिए हैं, अगर आप भी हमारे छात्र का साथ देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन सर, जब ये रही बात राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का या मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपने का, सर ये तो और भी पार्टी के लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं सर, लेकिन इससे फायदा छात्रों को क्या हो रहा है? छात्रों को तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। रिजल्ट क्या निकल रहा है सर? रिजल्ट तो जीरो ही निकल रहा है हम लोगों का ना। चलिए ठीक है अनुज जी, प्रमोद जी जवाब दे हाँ दीजिए। जी। आपके नेता सिर्फ एक ही दिन क्यों गए? वो बार बार छात्रों के मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं? ठंडे क्यों पड़ गए हैं? नहीं जी सभा जी, अनुज जी ने जो बातें कही, अनुज जी को ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे नेता लगातार इन सवालों को, चाहे जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी वो
कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा पर भी निकले हुए हैं, लेकिन जहां जहां देखिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनकी मांगों को वो लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। और कैसी सरकार है, अभी संगम जी का हम जो सुन रहे थे कि गर्दनी बाग में जिस प्रकार से अव्यवस्था है, नाला के पास जो है इन लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जो धरना स्थल है, और उसके बावजूद भी लगातार जो है सरकार जो है एकदम निरंकुश हो चुकी है। सरकार जो है किसी भी तरीके से इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष के दो दो पत्रों का भी वो लोग जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का रवैया किस प्रकार से असंवेदनशील है। आप देखिए 18 जनवरी को भी जब राहुल गांधी जी आते हैं, वो भी धरना स्थल पर जाते हैं। तो विपक्ष के जो महागठबंधन में तमाम जो दल हैं, वो लगातार इनके मांगों को उठाने का काम करते हैं। और हमारा जो छात्र और युवा जो इकाई है, जो युवा राष्ट्रीय जनता दल है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल है, वो कई बार प्रखंड स्तर पर जो है और जिला मुख्यालय पर पुतला दहन भी करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और सवाल उठाने का काम किया है कि आप जो है इनकी जो मांगे जायज हैं, और मांगे जायज इसलिए है चूंकि मैंने पहला उद्बोधन में अब संक्षेप में बातें बताने का काम किया, उसमें उसके पहले भी कई बार जो आपने डिबेट किया था, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो बापू स्मारक की जो बापू सभागार की जो बात है, और जो आपने देखा कि बाद में जब एग्जाम लिया गया तो 22 सेंटर में इसको कन्वर्ट किया गया, तो 22 सेंटर तो ये हो गया। उसके अलावा भी कई सेंटरों पर जो जो अनुज जी बात को पूरी कर ले, फिर आप प्रश्न कीजिएगा, मैं आपकी सर, बात को जी जवाब जी 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 बोलिए जी बोलिए प्रमोद जी। आप देखिए कि हमारे नेता ने कई सेंटरों पर दूसरे दूसरे जिलों में भी जो सेंटरों पर देर से जो प्रश्न पत्र दिए गए थे, उन पर भी सवाल उठाने का काम किया। लेकिन सरकार जब पूरी तरह से जो है मुखदर्शक बनी हुई है, सरकार हठ धर्मी का जो है काम अपना चुकी है, और लगातार देखिए एक ही अभ्यर्थी को 3-3 बार जो है किस प्रकार से उसको घेर करके अपने प्रशासन के द्वारा मारने और पीटने का काम करवा रही है। देखिए ये सत्याग्रह, अभी संगम जी ने भी कहा, अनुज जी भी ने कहा कि ये सत्याग्रह जो है या अनुनय विनय का काम जो है, ये छात्रों का ये मांग है, और हम लोग भी चाहते हैं कि ये छात्रों का, इसमें कोई जो है राजनीतिक दलों का जो है इंटरफेरेंस नहीं हो, लेकिन हम लोग नैतिक रूप से इनको पूर्ण रूप से समर्थन देने का काम कर रहे हैं, और समय समय पर इनके मुद्दों को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। ये बात समझ लीजिए कि पूरा विपक्ष जो है, और खास करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अनुज जी आपके साथ खड़ा है, वो कहीं भी है, लेकिन आपके मुद्दों को लेकर के वो गंभीर हैं, लगातार सरकार से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है प्रमोद जी। जी अनुज जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर, प्रमोद जी आप मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, अग्रज के समान हैं, पिता तुल्य हैं। आपसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि बताइए, इतने विपक्ष, जो इतने मजबूत विपक्ष हमने दिया है, और इतने मजबूत विपक्ष होने के बावजूद तेजस्वी यादव जी हमारे साथ रहे, बहुत अच्छा लगा। क्या तेजस्वी जी हमारे साथ फिर होंगे? क्या गर्दनी बाग में की धरती पर तेजस्वी यादव जी फिर हमारे साथ होंगे? क्योंकि अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो हम छात्रों के साथ सर, पुतला दहन करने से सर हमें नहीं मिल रहा है न्याय। तो क्या किया जाए जिससे हमको न्याय मिला जाए? अगर सरकार हठ धर्मीयता पे उतर गई है, अगर पुतला दहन करने से, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने से, या फिर कोई और तरीके से नहीं मिल पा रहा है हमें न्याय, तो कैसे न्याय मिलेगा? अगर आप लोगों को सर हम लोग विपक्ष में बैठाए हैं, कल सर आप लोग सत्ता पक्ष में भी बैठिएगा, ये हम छात्रों को ही, ये पूरे बिहार के ही तमाम जनता का ही वोट होगा। तो क्या तेजस्वी जी हम लोग का साथ देंगे? क्या तेजस्वी जी गर्दनी बाग आएंगे? आप क्या उन्हें लेकर आएंगे? ये हमारा सवाल है। देखिए अनुज प्रमोद जी, जी मैंने जवाब पहले दे दीजिए। बिल्कुल जवाब दे रहे छात्रों हैं, ने ये सवाल बिल्कुल पूछा है बिल्कुल। आपसे। नहीं नहीं, बहुत 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 ही अच्छा सवाल अनुज जी ने कहा है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है बिहार की जनता के प्रति हमारी भी प्रतिबद्धता है, और ये जो छात्र और बिल्कुल। युवा जो हैं, ये हमारे ही लोग हैं, कोई दूसरे लोग नहीं हैं। और इनकी जायज मांगों के आपने देखा था ना, हमारे नेता ही वो ने थे ना, जो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जो 4.5 लाख रिक्त पद पड़े हुए थे, उसको भरने की मांग को लेकर के उन्होंने घोषणा किया था कि सरकार बनेगी तो हम जो है 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। सर तो मुद्दे से, हमारे सर नेता तो मुद्दे से फिर नहीं नहीं भटक रहे नहीं हैं नहीं सर, मुद्दे भटक पे, मुद्दे पे भटक सर। नहीं नहीं सर अनुज प्लीज जी, सर। आपके टू दी पॉइंट कहीं बातों का जवाब देंगे। हम सिर्फ अपने नेता के सोच के बारे में बतलाने का काम किया कि वो आपके प्रति
युवाओं के प्रति, बिहार के जो नौनिहाल है, बिहार के जो भविष्य है, उनके प्रमोद प्रति जी, कितने प्रमोद गंभीर जी, हैं, ये तो उसी कहीं पर ना हमने कहीं ये उन्हें बातें भी पता कहने है का प्रमोद ना। जी काम एक किया। सर प्रमोद जी एक बार बताइए कि अनुज पहले क्या जी, अनुज जी एक मिनट, प्रमोद जी ये कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है, इसलिए तो वो अब आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं ना। कब नहीं नहीं, आने वाले वही हैं तेजस्वी यादव पे कि छात्रों किस के जवाब साथ, प्रकार की घटनाएं कब घट रही दिखाई है। देंगे? बिल्कुल जवाब दे लेने दीजिए सभाजी, हम उसी पर आ रहे थे ना। हमने तो सिर्फ अपने बोलिए। नेता के सोच को बतलाने का काम किया। निसंदेह नेता पल प्रतिपल इनके साथ हैं, और जैसे ही कार्यकर्ता दर्शन जब संवाद यात्रा खत्म होगा, चूंकि उनका शेड्यूल जारी है, वो आज भी निकले हुए हैं। आज सर जो ये है तो बात सिवान नहीं में हुई है, ना कल सर। सारण में सर है। अगर वो नहीं नहीं, सर एक बात अब आप बोल लीजिए, अब है बोल तो लीजिए। बिहार जब की धरती जब के लिए ना जब यात्रा कर रहे हैं, बिहार के आवाम के लिए ना बिल्कुल, यात्रा कर रहे हैं। छात्रों की बिहार के मांग बच्चे को अगर रोड पे सुनकर बैठे यात्रा हुए हैं, करें। हम लोग 40-50 दिन से सर रोड पे बैठे हुए हैं, तो कब हमारी बात को सुनेंगे? अगर हमारे साथ नहीं में नहीं, एक दिन आए थे तो हमारा हौसला बुलंद हुआ, अगर फिर से आएंगे तो हमारा हौसला डबल बुलंद होगा। तो वो कब आ रहे हैं, बस हम बिल्कुल ये वो आपसे आएंगे, पूछना चाहते बिल्कुल हैं। कब वो नीतीश जी देखिए को कॉल लगाकर पूछना चाहते हैं कि बच्चे रोड पर खड़े हैं, उनके लिए कुछ करिए। बिल्कुल अनुज जी, बिल्कुल वो आएंगे, और आपके मांगों के समर्थन में पहले से भी वो आपके साथ खड़े हैं, और आगे भी खड़े रहेंगे। और आप देखिएगा कि वो आपके मांगों के में आपके साथ वो खड़े मिलेंगे। चलिए ठीक है, संगम जी का भी शायद कुछ सवाल है। संगम जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप भी। आप देख रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कि कोई भी नेता या मंत्री आज तक, हमें नहीं लगता है कि ये रोड पूरा ब्लॉक किया होगा। और यहाँ पर देखिए कि लगभग अभी एसडीएम साहब आए हैं, और हो सकता है कि शायद लाठीचार्ज होगा। और हम सभी छात्रों का जो 51 गो टीम था, सब लोगों ने ये डिसाइड किया है कि काला पट्टी लेकर के बांध करके और विरोध प्रदर्शन करेंगे। कितना भी तुम लाठी चला लो, गोली चला लो, लेकिन कोई भी यहाँ से हटेगा नहीं। और ये देख रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी रोड है। यहाँ से थोड़ी सी दूर पे ही चिड़ियाघर है, और ये रोड ब्लॉक कर दिया है छात्रों ने। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र हैं। और हम सभी जितने भी विपक्ष में हैं, हमने सबको कल फोन लगाया है, और सबसे मिल करके ये आग्रह किया है कि हमारे आंदोलन में आप किसी न किसी तरह से सहयोग दें। तो हम कल हमने यहाँ राबड़ी आवास पे भी जाने का काम किया था। कल हमने चिराग पासवान के पास भी जाने का काम किया था, क्योंकि चिराग पासवान जी इन्होंने ये बोला था, सरकार में रह करके इन्होंने ये बोला था कि बीपीएससी कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सही है, और इसको फिर से री एग्जाम लिया जाए। और हम लोग मुट्ठी भर छात्र मिल करके लगातार 40 से 50 दिन सभी छात्रों को जगाने का काम किए, और आज लाखों लाख अभ्यर्थी सड़क पर उतारे हैं, क्योंकि गर्दनी बाग में हमारा कोई आवाज नहीं सुन रहा था। आप देखें कि सबसे बड़े नेता जो विपक्ष में है, राहुल गांधी जी भी हमारे साथ बैठे हैं गर्दनी बाग में। जब उन्होंने बापू सभागार में अपना एक प्रोग्राम किया था, तो चाणक्य होटल में वो ठहरे थे, और चाणक्य होटल में जाकर के हम लोगों ने उनको समझाने का काम किया कि हम लोग के साथ आप हमारी एक बहन थी, उनको पुलिस वाला यहाँ पर मारे हैं जूता से, और उनका इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, और जिंदगी भर होते रहेगा। और पिछले बार हमारे एक छात्र साथी हैं, उनका पैर टूट गया है, लिगामेंट में दिक्कत हो गया है, और जिंदगी भर वो चल नहीं पाएंगे, उनके पैर में रॉड लगा हुआ है। तो हम माननीय विपक्ष से कहना चाहते हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ये कहना चाहते हैं कि ये तमाम छात्र, ये युवा, ये जितने भी युवा हैं, आप ही को वोट देते हैं, और हर युवा ये चाहता है कि हमारे तेजस्वी यादव जी ही बने। तो आप कृपया हमारे मांगों को बुलंद करें, हमारा साथ दें। और मेरा भी यही सवाल है, क्या तेजस्वी यादव जी हमारा साथ देंगे? आप हमारे गार्जियन हैं प्रमोद सिन्हा जी, आप हमारे बड़े हैं, क्या आपसे हम पूछना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव हमारा समर्थन करेंगे? बिल्कुल संगम जी, बिल्कुल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको भरोसा है, और भरोसा जो है आपने जो बनाया है हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर, तो आप भरोसा कायम रखिए, वो आपके भरोसा को टूटने नहीं देंगे। और आपके चलिए ठीक मांगों के देखिए, समर्थन में तीन बार नहीं नहीं, लाठीचार्ज हो चुका है बीपीएससी बिल्कुल मुद्दे पर, बिल्कुल और एक बार और तैयारी हो गया। यहाँ पर देखिए वाटर कैनन मंगाया जा चुका है, और लाठी के साथ
एसडीएम साहब अभी उतर चुके हैं, वहां पर भीड़ है और हम यहाँ पर आगे खड़े हैं, आगे हम लोग खड़े हैं और ये दिखाना चाहते चलिए हैं ठीक है, कि ठीक इस है। बार अगर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, कृपया ये उठाइए आवाज कि छात्रों पर लाठी ना चलाए। जो बीपीएससी का अभ्यर्थी है वो सिर्फ लाठी खाएंगे क्या? जो गरीब गुरबे हैं, जो छात्र यहाँ चलिए पर ठीक है रहते हैं, संगम एक जी, टाइम खाना जवाब बनाते दीजिए हैं। मनीष जी से। ठीक है संगम जी, मनीष जी, बिल्कुल बिल्कुल चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं छात्रों के हक में बात कही है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से एनडीए की सरकार में छात्रों को ट्रीट किया जा रहा है, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं इन पे, क्या लगता है समाधान कैसे निकलेगा? तो अब देखिए, बात चिराग पासवान जी की है तो चिराग पासवान जी हमेशा से छात्रों और युवाओं के सवाल पे वो छात्रों और युवाओं के साथ खड़े रहे हैं। लेकिन जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष के प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे कि धरना स्थल निर्धारित किया गया है मनीष जी, गर्दनी बाग, तो गर्दनी बाग धरना स्थल आज कोई नया निर्धारित नहीं किया गया है। जब नेता प्रतिपक्ष सरकार में थे तो भी गर्दनी बाग ही धरना स्थल हुआ करता था और वहां बगल में कचरे का डंपिंग यार्ड था। तो नेता प्रतिपक्ष जो है उस समय उप मुख्यमंत्री थे, तो इतने समर्थवान नहीं थे। नगर विकास विभाग भी चलिए उन्हीं के मनीष जी अंदर ठीक था। है, मेरे और सवालों का जवाब दे दीजिए मनीष दूसरी जी। बात रही सवाल छात्रों के, तो जी, छात्रों के हर जायज सवाल पे हम छात्रों के साथ खड़े हैं और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बीपीएससी को छात्रों से सकारात्मक बातचीत करनी चाहिए, इनके समस्याओं का निदान करना चाहिए और छात्रों को ऐसे नेताओं से गुमराह होने से बचना मनीष जी, चाहिए मनीष जी, जो मनीष इनके जी, आंदोलन को बेचकर जनता के बीच अपना परसेप्शन ठीक करने के प्रयास में है। मनीष जी जी बताइए। मनीष जी सीधा सवाल का जवाब दे दीजिए। मुख्यमंत्री अब तक नहीं मिले, एनडीए में आप लोगों के साथ नहीं, हैं, लेकिन आप लोग आखिर मुख्यमंत्री को अब तक कन्विंस क्यों नहीं कर पाए कि वो एक बार बिल्कुल तो छात्रों की बात ही सुन ले कम से कम जाके? जरूरी ये नहीं कि मुख्यमंत्री छात्रों से मिले, जरूरी ये है कि छात्रों के वो समस्याओं का छात्र तो निदान यही हो। चाहते हैं ना, छात्र तो नहीं पहले नहीं, यही चाहते हैं, छात्र भी यही चाहते हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान हो बट वो और तो हो नहीं रहा ना। हम लोग भी यही मनीष जी वो चाहते हैं तो कि हो नहीं छात्रों रहा। की समस्याओं का समाधान हो। बीपीएससी को करना चाहिए। बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है और हम सभी लोगों का प्रयास है कि छात्रों की मांग को सुनी जाए। अब चूंकि मामला सभा जी न्यायालय के जवाब अंदर ले लीजिएगा सभा जी। तो जी जब जी तक प्रमोद न्यायालय जी, का आप सही फैसला उत्तर नहीं आ देंगे। जाए तब तक सरकार उस पर कोई पहल नहीं कर सकती है। चलिए ठीक है प्रमोद जी आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले संगम जी का रुख करना चाहूंगी। संगम जी, कल जब फैसला आएगा तो उससे पहले आप लोग ये प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं? संगम जी, शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है, तब तक ठीक है प्रमोद जी। मैम देखिए मैम 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 मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और हम लोग को न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज हम लोग यहाँ विनती करने के लिए उतरे हैं कि कहीं ना कहीं ये 4 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है, 4 लाख अभ्यर्थियों का सवाल है। जब आप बापू परीक्षा परिसर में बापू परीक्षा परिसर में आप देखें कि किस तरह से मिसमैनेजमेंट था। सभी ने ये कह रहा है कि मिसमैनेजमेंट वहां हुआ है। जब प्रश्न पत्र सील, एसओपी में ये था कि प्रश्न पत्र सील होकर के हम लोग को दिया जाएगा, तो आप प्रश्न पत्र खोल करके वहां क्यों लाए? और जितने भी छात्र वहां पर आवाज उठाने के लिए आए तो डीएम ने थप्पड़ मारा था, आपको याद होगा। और लड़की सब जितने भी बीपीएससी अभ्यर्थी थे उनको ये बोला गया था कि अगर 218 बच्चे एक हॉल में बैठते हैं तो 218 क्वेश्चन पेपर आएंगे और वो भी सील आएंगे, तो खुला क्यों? ये आप देखिए ना कि कभी भी पिछले बार बीएसएससी का भी परीक्षा हुआ था, उसमें भी पेपर लीक, सिपाही का भर्ती आता उसमें भी पेपर लीक, दरोगा का भर्ती आता उसमें भी पेपर लीक। आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर युवाओं को क्यों ठगने का काम किया जा रहा है? छात्रों को क्यों ठगने का काम किया जा रहा है? आप जाकर के देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज, वहां भी कॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वहां पढ़ाई चल रही है। तो हम बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप कान में तेल डाल करके मत सोइए। ये छात्र आपको 2025 में बता देंगे कि इस बार आपकी सरकार नहीं बनने वाली है। और आप इतने घमंड में क्यों हैं? आप छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम लोगों ने कहा प्रशासन से कि सिर्फ 5 छात्र को मिलाइए और नीतीश कुमार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, बात भी नहीं करना चाहते हैं। वो यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, आखिर बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं नीतीश कुमार जी?
बिल्कुल। यही छात्र और यही युवा ना, यही छात्र और यही युवा आपको वोट दे करके और कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। और जब आपको ये लगता है कि कुर्सी डगमगाने वाली है, जब आपको ये लगता है कि हमारा कुर्सी गिरने वाला है, तो आप पलटी मार जाते हैं। ये छात्र ये अन्याय नहीं सहेगा, ये युवा 2025 में बता देगा। नीतीश कुमार जी आपको उखाड़ करके फेंकने का काम करेगा। देख रहे हैं आप, यहाँ लाखों की संख्या में छात्र उतर चुके हैं और हाथ में तिरंगा है। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से अभी लाइव खत्म होगा तो हम फिर यहाँ पर जाकर के बैठने का काम करेंगे और लाठी खाने का काम करेंगे। हमारे सभी छात्र और छात्राएं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। हम लोग गर्दनी बाग में शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, 40 से 50 दिन लगभग में हम लोग बैठे, लेकिन वहां पर हम लोग का कोई सुनने नहीं आया। इसलिए आज मजबूरन हम लोग को सड़क पर उतरना पड़ा और माननीय न्यायालय से ये गुहार लगाना पड़ा कि कृपया फैसला हमारे पक्ष में दे। चलिए ठीक है संगम जी, फिर आपका रुख करूंगी। जी प्रमोद जी। देखिए, अभी मनीष सिंह जी का हम बात सुन रहे थे, जब एक ही अभ्यर्थी जो है, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार जो है संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर उतर करके अपनी जायज मांगों को लेकर के सवाल उठा रहे थे, तो कैसे 3-3 बार उनको जो है चारों तरफ से घेर करके, और आज भी देखिए जिस प्रकार से अभी संगम जी बता रहे थे कि वाटर कैनल और इस सब चीज का ये लोग प्रयोग करने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझने की बात है। और मनीष सिंह जी जो बता रहे थे चिराग पासवान जी को लेकर के, जब 3-3 बार छात्र पिटा जाते हैं, उसके बाद इनके नेता के मुंह से आवाज निकलती है अभ्यर्थियों के मांग को लेकर के, तो वो तो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं ना, वो तो सरकार के अंग है, केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो तो डायरेक्ट जाकर के नीतीश कुमार जी से बात कर सकते हैं ना। सिर्फ मीडिया में आकर के बाइट दे देने से हो जाएगा क्या? और उनके प्रवक्ता यहाँ पर टीवी पर बैठ करके, अरे आप मनीष जी सुन लीजिए ना, थोड़ा धैर्य रखिए ना। आपने बहुत बात बोला, हम लोग कोई राजनीतिक विषय पे बात अभी तक नहीं किए थे, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं कि काम अपना करना नहीं है और दूसरे पे दोष मढ़ देना है। जब चिराग पासवान जी खुद सरकार में हैं, तो इंतजार किससे कर रहे हैं और मांग किससे कर रहे हैं, ये समझने की बात है। अरे खुद सरकार में है, जाइए नीतीश कुमार जी से मिल करके बात करिए और इनकी मांगों को लेकर के, तो मांग तो इनकी जायज है, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं। छात्र आंदोलित हैं, सड़कों पर हैं, और छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता के मुंह में दही जमा हुआ है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो इससे बड़ी हठधर्मिता और कुछ हो सकती है क्या? चलिए ठीक है मनीष जी। आदरणीय चिराग पासवान जी और उनकी पार्टी पहले दिन से आंदोलनकारियों के साथ है। आपको याद होगा जिस दिन इन लोगों का पहला आंदोलन था, और वो आंदोलन का मुद्दा परीक्षा रद्द करने का नहीं था, आंदोलन का मुद्दा नॉर्मलाइजेशन का था। उस आंदोलन के पहले ही दिन हम लोगों के पार्टी कार्यालय में माननीय सांसद अरुण भातवी जी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और हमने तर्कसंगत तरीके से विद्यार्थियों की बात को रखा था। और बात रही हम आंदोलन के समर्थन और सरकार से बात की, तो बीपीएससी एक स्वायत्त संस्था है, ये आदरणीय नेता पर। अरे सरकार अगर चाहेगी, 9th के बाद 10th के बाद 11th, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, तब बीपीएससी होता है। अभी 9th में ना है, अभी आपके नेता अरे आप अपने नेता की बात कर लीजिएगा। चिराग पासवान जी कितना पढ़े हुए हैं ये बता दीजिए ना। चिराग पासवान जी कितना पढ़े हुए हैं ये बता दीजिए। प्लीज ना पर्सनल होइए ना ज्यादा पॉलिटिकल होइए, क्योंकि मुद्दा छात्रों का है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं, लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग कुछ पूरा नहीं हुआ है छात्रों का। कोई भी अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो कोई भी हल नहीं निकल पाया है। सभा जी, बिहार शांति और लोकतंत्र की धरती है, और यहाँ हजारों आंदोलन ऐसे हैं जो बनते हैं बिहार उसकी सरकार की, और बिहार में कोई भी आंदोलन को लाठी डंडे से नहीं दबाया जा सकता है। हम इसकी निंदा करते हैं, हम इस बात की भी निंदा करते हैं, धैर्य रखना चाहिए। मनीष जी मेरा सवाल आपसे अभी वही रहेगा। मनीष जी मेरा सवाल आपसे अभी वही रहेगा कि आखिर मुख्यमंत्री छात्र लोग से मिल क्यों नहीं रहे, छात्रों से क्यों नहीं मिल रहे मुख्यमंत्री? अगर छात्र चाहते हैं मुख्यमंत्री एक बार मिले, क्योंकि बिहार के मुखिया से ही ये लोग बात करेंगे अपने प्रॉब्लम के बारे में। छात्रों से मुख्यमंत्री का मिलना विषय नहीं है,
विषय है कि छात्रों की जो क्या समस्या बात है कर रहे हैं मनोज जी? छात्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो मिल के, अभी भी आपने संगम जी को भी सुना, वो साफ शब्दों में कह रहे थे कि वो चाहते हैं मुख्यमंत्री से मिले और अपनी बात रखें, पर मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं। जी बोलिए क्या मनीष जी, हमारे आवाज नहीं आ रही आप जी। तो जब तक मामला न्यायालय चलिए ठीक है मनीष जी, धन्यवाद। जी ठीक है। अनुज जी, आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। मैम जिस मैं तरह से अभी समराइज मनीष जी भी कह रहे थे कि करता हूँ, आप एक लोगों बात की ये बताइए। मांग नहीं है। दोनों हमारे से बड़े हैं और प्रमोद जी भी हमसे बड़े हैं, मनीष जी भी हमसे बड़े हैं, दोनों हमारे गार्जियन समान है। दोनों से एक बात पूछना चाहता हूँ सर, दोनों बिल्कुल ठीक है, हम लोगों के तेजस्वी यादव जी भी हैं, चिराग पासवान भी जी हैं, लेकिन सर पत्र लिखने से हमारा समाधान हो रहा है क्या? पत्र लिखने से बिल्कुल समाधान नहीं हो रहा है। आप लोग क्या ऐसा छात्र साथ में फोन करिएगा, पुतला जलाइएगा, इनसे तो हमारा समाधान नहीं हो रहा है। छात्रों के बीच में एक बार तो उपस्थित होइए, छात्रों के बीच का दर्द तो सुनिए आके। कितनी लड़कियां हैं, कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं। देखिए छात्र रोड पर उतर चुके, अपने हक की जाए मांग हैं, लेकिन अगर एक बार हमारे बीच में तेजस्वी जी आ जाए, एक बार हमारे बीच में जाए, हौसला दुगुना हो जाए, क्योंकि उनको हम लोग भविष्य के रूप में देते हैं और हमारा साथ नहीं देंगे तो असहाय महसूस कर रहे हैं और निरर्थक महसूस कर रहे हैं। लेकिन कि बिहार में जो है क्रांतिकारी और यहाँ हम लोग जो असहाय महसूस कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं विश्वास है। उठाते आवाज उठाइए चलिए ठीक है और फिर हमारी प्रमोद बात जी। को वहां तक पहुंचाइए हाँ जहां से हमारा काम होना चाहिए। पत्र लिखने से हमारा काम नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, चलिए दे, ठीक है अनुज जी, समय की कमी है, देखिए, जवाब ले लेते हैं प्रमोद जी से। हाँ प्रमोद जी देखिए देखिए जवाब दे देखिए दीजिए, सभा जी, पत्र लिखने से और पुतला जलाने से क्या हो रहा है, क्योंकि नहीं नहीं समाधान तो अब तक नहीं निकल पाया है। लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका निर्वहन विपक्ष कर रहा है और भरोसा हम दिलाते हैं अनुज जी को कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इनके साथ शुरू से इनके मांगों के समर्थन में खड़े हैं और आगे भी इनके साथ खड़े रहेंगे। ये कृपया अपने आप को असहाय महसूस नहीं करें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इसमें राजनीति हो। हम लोगों ने नैतिक समर्थन हमेशा देने का सर काम सर किया सर है। नहीं तेजस्वी नहीं जी हमारे नहीं, साथ सुन लीजिए हमें अनुज पता अनुज है, जी सुन लीजिए। लेकिन एक नहीं बार नहीं फिर सुन, गर्दनी एक तो बिल्कुल आए। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिल्कुल देखिए देखिए जब मौका मिला राहुल गांधी जी भी आप लोगों से आकर के मिलने का काम किए। हमारे महागठबंधन के वो नेता हैं। ऐसा लेकिन सर नहीं है काम कहीं कि से हम नहीं हो लोग पा नहीं रहा है। नहीं नहीं मिल नहीं तो तो सबको रहे हैं, लेकिन काम हमारा नहीं हो पा रहा है। अब तो आखिर हम लोग आखिर असहाय असहज महसूस करने लगे हैं। अनुज जी सवाल यही है ना कि सरकार क्यों इतना हठधर्मी हो गई है, क्यों असंवेदनशील रवैया अपना रही है। यही तो सवाल है कि नेता विपक्ष के भी सवालों का वो जवाब नहीं दे रही है। लाखों अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए हैं और एकदम सत्ता पक्ष मौन है। यही तो सवाल है, यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। हम लोगों ने इसीलिए राज्यपाल महोदय को महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने ज्ञापन सौंपने का काम किया कि अगर सरकार अगर मौन है तो राज्यपाल महोदय को जब हम ज्ञापन सौंपेंगे तो उससे इसका हल जो होगा निकलेगा, निराकरण निकलेगा। लेकिन अभी तक जो है स्थिति में सुधार नहीं सर हुआ है। ज्ञापन से नहीं ना बिल्कुल हो रहा है सर काम, ज्ञापन से सर, यही सर तो जो ज्ञापन लोग से मेरे सर ज्ञापन से काम नहीं हो पा रहा है, तभी तो कह रहे हैं ना सर। इतने मजबूत विपक्ष हैं आप, अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो हमारी जीत निश्चित होगी। हम लोग नहीं तो नहीं जिद हम तो किए हुए आपके हैं नहीं साथ इस है चीज के लिए कि ही सत्य के लिए सर हम लोग लड़ अनुज रहे हैं। जी। सर हम लोग अब अनुज पागल हो जी चुके हैं सर, असहाय महसूस कर रहे हैं। नहीं 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 लग नहीं रहा है कि कोई नहीं है जो हमारा साथ देगा। सभी छात्र रोड पर उतर चुके हैं, पागलों की तरह सर फिर रहे हैं। न खाना दिन में होता है, न रात में खाना होता है, न दिन में उठना होता है, न नहाना होता है। परेशान हो चुके हैं, लेकिन अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? सर ये अनुज ज्ञापन जी आप सौंपने क्या से कुछ नहीं चाहते हो हैं? रहा है सर, अनुज जी आप ज्ञापन तो क्या हम लोगों चाहते ने हैं भी कि सौंपा। तेजस्वी यादव, अनुज जी आप क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच में आए? जी मैं चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी हमारे साथ आए। हम चाहते हैं कि चिराग प्रमोद जी पासवान जी हमारे साथ आए।
हम बच्चों का बात सुने आकर एक बार। हम लोग कुछ लोग जी। जाकर उनसे बात कर पाते हैं, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अगर सभी बच्चों का बात सुनेंगे तो कितना अच्छा होगा। सभी अपने दर्द को बता तो पाएंगे कि हम लोग कितने परेशान हैं, कितने असहाय महसूस कर रहे हैं। प्रमोद जी जवाब दे दीजिए, बिल, तेजस्वी बिल, यादव कब बिल्कुल उठाएंगे और बिल्कुल क्यों नहीं जा रहे हैं अब तक? नहीं 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 क्योंकि नहीं, जहां सुन तक लीजिए। मुझे भी याद है छात्रों ने बहुत बार ये मांग उठाई है, सामने डिबेट में भी उठाई है ये मांग, और सभा जी, आप लोगों से साफ नहीं नहीं, साफ सभा पूछा है जी, कि बता सभा दीजिए कब आएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सभा जी, चूंकि आपने एक सवाल जोड़ दिया है तो छात्रों के ही मांग पर छात्रों ने ही वीडियो कॉलिंग के करने का काम किया था और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से बात की थी। उसके बाद वो नेता आकर के धरना स्थल पर गए थे और बैठे थे इनकी मांगों के समर्थन में। और पुनः मैं इनके दर्द और इनकी वेदना, इनकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं। ये छात्र जिस प्रकार से अपनी वेदना को इजहार कर रहे प्रमोद हैं जी। आज अब यहाँ जी पर, निस्संदेह हमारे नेता भी सुन रहे होंगे। प्रमोद जी और एक जो बार जाना, प्रमोद जी एक सर बार जाना आपके नेता कल प्रधानमंत्री के भवन सीएम की होंगे और सर। फिर अगर सीएम पीछे हट तभी जाना, होंगे क्या सही है ये? सर तो हम सभा जी लोग मेरी पूरी बात को आप आने नहीं देंगे अनुज तो जी ठीक कैसे? है, बोलिए किसी ना और से। आप पूरी बात को आने ही नहीं देते हैं, बीच बोलिए में बोलिए, फिर ठीक है उसी ठीक है सवाल को प्रमोद आप जी कर रहे हैं। बोलिए मैं तो कह रहा बोलिए। हूं कि निस्संदेह हमारे जी जी नेता जी जो जी हैं जी बोलिए तेजस्वी बोलिए सर। प्रसाद यादव जी, इनके पास जरूर जाएंगे। नहीं क्यों जाएंगे ये बताइए ना। हमारी भी तो प्रतिबद्धता है ना बिहार की जनता के साथ। ये बिहार के हम्म बाहर के लोग हैं क्या? ये जी जो युवा हैं जो आज इस वेदना के दौर से गुजर रहे हैं, ये प्रताड़ना के दौर से गुजर रहे हैं, ये हमारे ही हम्म बच्चे हैं, हमारे ही नौनिहाल हैं, ये हमारे ही भविष्य हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष जो है इनसे अलग है और इनको छोड़ देंगे। बिल्कुल हम्म वो इनके पास जाएंगे और जिस प्रकार से जो मांगों के समर्थन में पहले भी उठाने का काम करते रहे हैं और आगे भी करेंगे और सरकार को मजबूर करने का काम करेंगे इनकी मांगों को सुनने के लिए। चलिए ठीक है अनुज जी, आखिरी कमेंट, क्योंकि समय की कमी है। सर आखिरी कमेंट यही है कि सर जब जब तेजस्वी जी हमारे साथ आएंगे तो सर कब आएंगे? उनकी एक तिथि होनी चाहिए ना सर। इतने दिन से तो सर हम लोग बिल्कुल बुला ही रहे हैं उनको। एक बार मिलकर गए, उनके बाद जो हमारी बात को अगर सरकार तक पहुंचाए, पत्र के माध्यम से अगर उनकी बात को नहीं सुनी जा रही है, अगर हम छात्रों के बीच में वो आए तो हमारा हौसला बुलंद होगा। हमें भी लगेगा कि कोई बड़े भाई हमारे साथ खड़े हैं जो हमारी बात को वहां तक पहुंचा रहे हैं, जो हमारी सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार नहीं सुन रही है। तो कब आएंगे? ये तो हम लोग सुन रहे हैं आएंगे, लेकिन कब आएंगे? आप कब आ रहे हैं हमारे बीच में? आप कब पधार रहे हैं? हम तो आप लोगों को बुलाते हैं सर, याचना करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़कर सर हम छात्र आप लोगों को बुलाना चाहते हैं। हमारी बात सर एक ही है सर, हम लोग डीवाईएसपी के पोस्ट नहीं मांगे हैं, हम लोग एसडीएम के पोस्ट नहीं मांगे। हम लोग एक फेयर एग्जामिनेशन चाहते हैं, फेयर एग्जामिनेशन हो जाए। हम लोग एक अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि बिहार की जो दुर्दशा है उसमें अपना योगदान दें, एक अच्छे अधिकारी के स्वरूप बनकर। लेकिन हमारा साथ कौन देगा हमें पता ही नहीं चलता है। बस लगता है पत्र इधर हो रहा है, पत्र उधर हो रहा है, ज्ञापन वहां जा रहा है, बिल्कुल ज्ञापन यहाँ जा रहा है, पुतला वहां जल रहा है, यहाँ जल रहा है। लेकिन सर हम लोग अब असहाय महसूस कर रहे हैं, बहुत सर परेशान हो चुके हैं। मैं जितना बोलूं सर पीड़ा बहुत बहुत ज्यादा पीड़ा है। जब जिन छात्रों से सुनेंगे बहुत पीड़ित हो चुके हैं। बहुत ही सर छात्र रोते हैं सर, रात में 2 वक्त का रोटी ढंग से नहीं मिल पाता है। कभी 1 वक्त खाते हैं, 1 वक्त नहीं खाते हैं। सर किसी का वेट अगर आपको चेक करना है ना सर, आज वेट चेक करिए सर, 10 दिन बाद आके वेट चेक करिएगा। सभी का सर वेट लॉस हो रहा है। परेशान हो गए सर हम लोग। लगता है कि ये बिहार में जो है ना, बिल्कुल यही बिल्कुल बिहार जो है अनुज जी, कर्पूरी आपकी ठाकुर बात जी को की हम अपने बिहार नेता नहीं तक है, प्रमोद जी यही डेट पहुंचाएंगे। बता बिहार जो दीजिए है। कब जा बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, नहीं सभा जी प्रमोद सुन जी लीजिए। डेट बता दीजिए। सभा जी सुन लीजिए। बिल्कुल मैं अनुज जी की बात को और बीपीएससी अभ्यर्थी की जो आज जो हमसे जो बात हुई है, मैं अपने नेता तक पहुंचाने का काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि यथाशीघ्र वो इनके प्रयास नहीं पास। सर, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं सर, उनको नहीं नहीं, हम बिल्कुल बच्चों अनुज के जी, बीच में बिल्कुल चाहिए देखिए, सर। ये शब्दों पे आप नहीं जाइए। मैंने आपको स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो आपसे अलग नहीं है। बिल्कुल वो आपके पास जाएंगे। चलिए ठीक है ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल धन्यवाद अगर सर। बात की जाए बीपीएससी अभ्यर्थियों की, तो बीपीएससी अभ्यर्थी फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कल पटना हाईकोर्ट का फैसला आएगा, फैसला उनके हक में आता है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले अभ्यर्थी बाकी जिलों से भी आकर प्रदर्शन कर रहे हैं साथ मिलकर, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोग आखिरी बार विनती करना चाहते हैं अपनी मांग को लेकर। हालांकि बीपीएससी पर जो छात्रों की मांग है री एग्जाम, अब वो होगा या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड।
अगर आपको ये डिबेट अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।